स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां आज हम हर बार की तरह कुछ नया सीखने वाले हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं तो पहले उसको देखते हैं। आज का जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वह है कभी ना कभी वाला। आपने कभी ना कभी तो यह बोला ही होगा। अब देखो इसमें भी कभी ना कभी आ गया। तो कभी ना कभी वाले ऐसे वाक्य है ना जिन्हें हम बोल देते हैं, जिन्हें हम सुन लेते हैं या जिनसे हमारा पाला पड़ ही जाता है। कैसे कैसे वाक्य है भाई, तो देख लो। कभी ना कभी तो मैं यह फोन खरीदूंगा। भाई यह फोन मुझे पसंद है, अभी पैसे नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो मैं यह फोन खरीदूंगा। कभी ना कभी तो वह स्कूल आएगा। अच्छा बच्चा मेरी कॉपी लेके भाग गया है, बहुत परेशान किया है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो वह स्कूल आएगा, तो फिर मैं उससे मिलूंगा और फिर जो होगा हिसाब देखा जाएगा। तो कभी ना कभी ऐसा वाक्य है जिसे बोलना ही पड़ता है भाई, मजबूरी है बोलना, मजबूरी है। हिंदी में बोलना ही पड़ता है। हिंदी में क्या बोलना पड़ता है? तो कभी ना कभी तो राधा मेरी बात मानेगी। भाई मान ही नहीं पे रही है, मैं उससे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। अरे यार मेरी बात ही नहीं मान रही है, लेकिन कभी ना कभी इसे सच का सामना करना पड़ेगा और कभी ना कभी इसे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो कभी ना कभी तो राधा मेरी बात मानेगी, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अच्छा बहुत उड़ रहे हो, आज पैसा है, आज सारी सुख सुविधाएं है तो ठीक है ना, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और तब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। यानी कि कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ऐसे हिंदी के वाक्य आप खुद सोचो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप खुद सोचो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते भी हो, बोलते भी हो। लेकिन हिंदी में आज हम इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे भी। तो चलो जानते हैं कि इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या फिर कैसे इन्हें हिंदी में हम बोलने की कोशिश करते हैं। अब देखो है क्या सेंटेंस हमारा, तो कभी ना कभी तो मैं यह फोन खरीदूंगा, मतलब कभी ना कभी तो सब में कॉमन है। कभी ना कभी तो सब में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं कि कभी ना कभी के लिए, कभी ना कभी के लिए हम एक पैटर्न यूज करते हैं, सूनर और लैटर। सूनर और लैटर, कभी ना कभी के लिए हम सूनर और लैटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद का जो हमारा सेंटेंस है, उसके बाद का जो हमारा पार्ट है, वो सारा पार्ट तो फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस के वाक्य को आप आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हो, आप आसानी से अंग्रेजी में बोल लेते हो। तो बस करना क्या है, तो सूनर और लैटर को ऐड करके हमको इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, या फिर सूनर और लैटर का प्रयोग करते हुए हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोल लेंगे। तो कितना आसान है, चलो इसको देखते हैं। पहला जो हमारा वाक्य है वो है कभी ना कभी तो मैं यह फोन खरीदूंगा। तो हो जाएगा सूनर, यहां पे आर होगा जी, सूनर और लैटर। सूनर और लैटर मैं यह फोन खरीदूंगा, आई शैल बाय दिस फोन। कभी ना कभी तो मैं यह फोन खरीदूंगा। सूनर और लैटर आई शैल बाय दिस फोन। कभी ना कभी तो वह स्कूल आएगा। सूनर और ये क्या हो रहा है जी, आज ऑफ लिख दे रहा हूं मैं। सूनर और लैटर ही विल कम टू स्कूल। कभी ना कभी तो वह स्कूल आएगा। सूनर और लैटर ही विल कम टू स्कूल। कभी ना कभी तो राधा मेरी बात मानेगी। सूनर और लैटर राधा विल एग्री विद मी। कभी ना कभी तो राधा मेरी बात मानेगी। सूनर और लैटर राधा विल एग्री विद मी। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सूनर और लैटर यू विल नीड मी। अब आप देखो, जो वाक्य आपके लिए पहले जरा सा परेशान करने वाले थे, अब उन्हीं वाक्यों को सिर्फ आपने सूनर और लैटर का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में कितनी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया जी, बताओ।
सूनर और लेटर का प्रयोग करते हुए आपने इन हिंदी के वाक्यों को कितने आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। अब क्या सूनर और लेटर का प्रयोग करते हुए आप इन्हीं हिंदी के वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में नहीं बोल पाओगे? तो अब से, बल्कि अभी से, अगर आपको कभी बोलना पड़ जाए कि कभी ना कभी तो मैं यह फोन खरीदूंगा, तो मत बोलो यार, मत बोलो हिंदी, डायरेक्ट अंग्रेजी बोलो। क्या बोलना है? तो सूनर और लेटर आई शैल बाय दिस फोन। कभी ना कभी तो मैं यह फोन खरीदूंगा, सूनर और लेटर आई शैल बाय दिस फोन। कभी ना कभी तो मैं यह किताब पढ़ लूंगा, सूनर और लेटर आई शैल रीड दिस बुक। Sooner or later, I shall read this book. Sooner or later, father will buy a shoe for me. कभी ना कभी पिताजी मेरे लिए जूते खरीद कर लाएंगे। तो कभी ना कभी जब आ जाए तो हम वहां पे sooner or later का प्रयोग करेंगे, और बाकी का जो हमारा पार्ट होता है वो अधिकतर समय फ्यूचर टेंस का ही होता है, तो उन्हें हम फ्यूचर टेंस में ही ट्रांसलेट कर लेंगे, सिंपल फ्यूचर में ही होता है। तो कितना आसानी से आपने इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया और इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी कर ली। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा भाई? आपको जरूर बताना है, क्योंकि मैं ऐसे हिंदी के वाक्यों को हर बार ढूंढ कर लाता हूं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जिन्हें सारे लोग बोलते ही हैं, लेकिन हिंदी में। और जब मैं आपको ऐसी क्लास देता हूं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो कॉमन सेंटेंसेस जो आप पहले हिंदी में बोलते थे, उन कॉमन सेंटेंसेस को अब आप अंग्रेजी में बोल लोगे, वो भी आसानी से। तो आज की क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में मुझे बताना, और सिर्फ खुद मत पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। तो ऐसी वीडियोस किसी ना किसी को जो पढ़ाकू मेंबर हो उसे जरूर शेयर करना। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ट्रिक्स के साथ, एक नए पैटर्न के साथ। हैव अ गुड डे।